भारत में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। ये रिफाइनरी 13 साल पुरानी प्लानिंग का हिस्सा थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, मगर इनॉग्रेशन से ठीक एक दिन पहले यहां पर भीषण आग लग गई, जिससे प्रोजेक्ट की शुरुआत ही टल गई है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भारतीय पीएसयू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के पास है। रिफाइनरी की लोकेशन राजस्थान के पचपदरा में है। हालांकि ये सिर्फ एक लौती ऐसी रिफाइनरी नहीं है। पिछले 45 दिनों में दुनिया के कई देशों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। जैसे इसी तरह तेल और गैस से रिलेटेड आग मुंबई में भी लगी थी। इंडिया टुडे में पब्लिश हुई अविनाश कटील की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल को ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल फील्ड में भी आग लगी। उस घटना को इमरजेंसी टीम्स ने जल्दी कंट्रोल कर लिया। यानी ये भारत की दूसरी ऐसी घटना है जो इसी महीने अप्रैल 2026 में हुई, जबकि इनके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी इसी तरह आग से जुड़ी घटनाएं देखी जा रही हैं। अविनाश कटील की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की थी, उसके बाद से 6 देशों में ऑयल इंस्टॉलेशंस में आग या फिर कोई और दुर्घटना के मामले सामने आए हैं। इन देशों में शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इक्वाडोर और रशिया। हालांकि रशिया में आग यूक्रेन के हमले की वजह से लगी थी, इसलिए वहां का मामला अलग है, मगर फिर भी ये बात एकदम साफ है कि वॉर जोन से बाहर भी रिफाइनरीज जल रही हैं। देशों के नाम हमने आपको गिनवा ही दिए, अब थोड़ा इनकी टाइमलाइन पर भी नजर डालिए, क्योंकि असल में पैटर्न यहीं से बनता है। 1 मार्च इक्वाडोर की एस्मेराल्डस रिफाइनरी में आग लगती है। 17 मार्च मैक्सिको की ऑलमेका रिफाइनरी में आग, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। 23 मार्च यूएसए के टेक्सास में वेलेरो रिफाइनरी में विस्फोट हो जाता है। 4 अप्रैल को ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म में आग लग जाती है, जिसकी जानकारी अभी हमने दी ही थी। 10 अप्रैल को मैराथन एल पासो रिफाइनरी में भी आग लग जाती है। ये लोकेशन भी USA में ही है। 16 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के कोरियो रिफाइनरी में आग लगी, जो अब तक पूरी तरह फिर से काम करने लायक हो भी नहीं पाई है, फुली फंक्शनल नहीं हो पाई है। 20 अप्रैल को राजस्थान की रिफाइनरी में आग लग गई, जो भारत में आता है। इस तरह पैटर्न देखें तो लगभग हर हफ्ते एक ना एक नया इंसिडेंट, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में ऑयल और गैस को लेकर क्राइसिस चल रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद से। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये सारी घटनाएं महज कोइंसिडेंस है या फिर कोई बड़ा पैटर्न। सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि ये घटनाएं एक पैटर्न के तहत हो सकती हैं, जो कथित तौर पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई रोकने के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि कच्चे तेल में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर चाइना में ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया है। इस पर शक जताया जा रहा है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई सिलेक्टिव पैटर्न। काफ़ी सनसनीखेज सा साउंड कर रहा है ना? करती हैं ऐसी अटकलें, इसी तरह ड्रामेटिक सी साउंड करती हैं, जैसे कोई थ्रिलर मूवी चल रही हो जिसमें कॉन्स्पिरेसी का प्लॉट हो। लेकिन एक बात साफ है, इन स्पेकुलेशंस का कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। ऑफिशियली इनमें से ज़्यादातर केसेस या तो टेक्निकल इश्यूज या फिर इंटरनल फॉल्ट्स बताए गए हैं। किसी भी देश की सरकार ने सोर्सेज के हवाले से भी इन अटकलों को कोई हवा नहीं दी है, ना ही इनडायरेक्टली ही चाइना या किसी और देश पर साजिश रचने का कोई आरोप लगाया। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरह के मामलों में इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सकती है, लेकिन फिर भी जब तक जांच नहीं हो जाती और जब तक गवर्नमेंट इन अटकलों पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दे देती, तब तक इन थ्योरीज को थ्योरीज ही माना जा सकता है, खबर नहीं। जब इन थ्योरीज का कोई स्टेटस अपडेट होगा तो वो बड़े अपडेट्स भी हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।